नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। तो आज भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज एक एक भारतीय का सर गर्व से ऊंचा है। हमें गर्व है अपने सैनिकों पर, अपनी वायुसेना पर। और इसी के तहत जैसे कि पहलगाम हमले का बदला इसे कहा जा रहा है कि 9 ठिकानों पर आतंकियों के ठिकानों पर भारत के सेना ने हमला किया है और नेस्तनाबूद कर दिया है जितने भी ठिकाने थे वहां पर। और ये बहुत ही बड़ी कामयाबी जो कही जा रही है भारतीय सेना की। और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि हमें गर्व है अपने सेना पर और हमारे सेना ने वो कर दिखाया है जो आज तक कहीं नहीं की गई थी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ पलवल से संवाददाता परवीन आहूजा हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे। परवीन, आज का दिन बहुत खास है भारत के लिए क्योंकि जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे उसे भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है। सारे भारतीयों का गर्व से आज सर ऊंचा है। बिल्कुल स्नेहा, बिल्कुल सही कहा है कि आज पूरा देश का एक एक व्यक्ति यूं कहे कि सभी जो भारत देश की तीनों सेनाएं हैं उन पर पूरा गर्व कर रहा है और पूरा देश जोश में देखा जा रहा है। जबकि 22 अप्रैल को जो हमारे जो पहलगाम पर जो आतंकवादियों ने जो हमला किया था, 79 लोगों पे जो कायराना हमला किया था, वो एक बहुत बड़ा दुखदाई था जिसके इतिहास में कल्पना नहीं की जा सकती थी। वो कहीं ना कहीं लोकल लोगों की शय के कारण जरूरी हमला हुआ, जिसको लेकर सरकार तो पूरा चिंता में है। और सरकार ने वादा किया था कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं इनको सबक सिखाना होगा। वही घड़ी आएगी कि बीती रात का जो सबक सिखाने का जो काम शुरू हो गया है उसको लेकर तमाम लोगों में जोश देखा जाए, चाहे वो बच्चा है, महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे देश के सैनिक है, चाहे देश के पूर्व सैनिक है, तमाम लोगों में बड़ा उत्साह और हर्ष की लहर देखी जा रही है। और जो लगातार जो बीती रात को 9 ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो आतंकवादी के जो जिनके अड्डों को ध्वस्त किया है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेना जो अचीवमेंट पाई गई है। मैं एक ऐसे स्थान पर हूँ जहाँ देश के पूर्व सैनिकों ने अपने पूरे तन मन धन से जो सेवा करी थी, आज मैं उन सैनिकों के बीच में खड़ा हूँ। मैं उनसे भी बातचीत करा देता हूँ कि इन्होंने उस दौर को देखा है, उस मंजर को देखा है जबकि टेक्निक कुछ और हुआ करती थी। लेकिन आज की टेक्निक की बात कर ले तो जो भी हमारे पास देश के जो रक्षक हमारे राफेल है, उनकी टेक्निक इतनी जबरदस्त है कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से हर चीज को। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हम अपने संवाददाता से। तो जैसे कि पिछले दिनों यानी 25 भारतीय नागरिकों की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई थी पहलगाम आतंकी हमले में। वो तस्वीरें जब सामने आई थी, हर एक भारतीय का खून खौल उठा था। और इसी का बदला जो है आज भारत ने पाकिस्तान से लिया है, वो 26 जानें जो चली गई। परवीन जी, आवाज आ रही है मेरी? जी परवीन। जी जी बोलिए। आई तो जो 26 जानें चली गई थी पहलगाम आतंकी हमले में, आतंकवादियों ने निर्मम हत्या पत्नियों के सामने अपने पतियों की थी, उसी का बदला जो है भारत ने आज पाकिस्तान से लिया है। जैसा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा था कि चुन चुन कर आतंकी और आतंकी के आकाओं तक पहुंचेंगे, वही कर दिखाने का काम आज भारतीय सेना ने किया है। परवीन जी स्नेहा, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री ने लगातार जिस समय ये घटना घटी थी पहलगाम में, तब देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। बीच में से ही वार्ता को छोड़कर अपने देश को वापस लौटे थे क्योंकि उनको पता था कि देश के ऊपर यूं नहीं कि पहलगाम के ऊपर, पूरे देश के ऊपर कायराना हमला होता, तो उसको चिंता जताते हुए उनको बहुत दुख हुआ था और तुरंत ही अपने स्वदेश लौटे थे। तमाम रास्ते से ही उनकी तैयारियां शुरू हो गई थी कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि इन लोगों का जितने भी जो आतंकवादी, इनके तमाम ठिकानों को ध्वस्त भी करना और इनको उस हालात में लाकर खड़ा कर देना कि कभी ये देश की तरफ सोचने की हिम्मत ना करें। स्नेहा, मैं तमाम वो पूर्व सैनिक बैठे हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इनमें कितना जोश है, कितना उमंग है, किस तरीके वो बुजुर्ग है, आप देख सकते हैं। भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं और ये सबसे बड़े जोश
जबकि ये पूर्व सैनिक है। लेकिन अब भी इनका कहना है कि अब भी अगर भारत सरकार चाहेगी या सेना के अध्यक्ष चाहेंगे, हम देश पर मिटने के लिए तैयार हैं। तमाम के तमाम देखिए किस तरह से जय जयकार कर रहे हैं। देखिए जो महिला भी है, ये तमाम लोग हैं, किस तरह से लोग जुड़ के बैठे हैं। और इनकी सुबह से टीवी के आगे आंखें टिकट टिकट लगाए बैठे थे, लेकिन अब इनको मौका मिला अपनी बात रखने का। और इनका साफ कहना है कि अब हम देश के लिए, जैसे पहले हमने अपने आप को नौछावर किया था, तो इस तरह से फिर से हम नौछावर करने को तैयार है। तो मैं एक बार अपने कैमरे में साथी से कहूंगा कि एक बार वो कैमरा पकड़ के एक बार तमाम चीजों को एक बार सबको दिखाएं। मैं एक बार उनसे बात भी कर लेता हूँ कि मेरे साथ किस तरह पूर्व सैनिक बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करता हूँ। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र सिंह पोसवाल, अध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण समिति डिस्ट्रिक्ट पलवल। कैप्टन साहब, जो रात को भारत सरकार की ओर से तीनों सेनाओं ने मिलकर जो आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सेना ने अपना बिल्कुल पूरा कार्य कर दिया है। उनको हमारा उद्देश्य था टेररिस्ट के कैंपों को नष्ट करना, तो वो उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हम अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल है और मैं अपनी सेनाओं को इसके ऊपर दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आप खुद भी सेना में रहे हैं, उस समय का दौर क्या था और आज के दौर को देखते हैं तो कैसा आप अनुभव करते हैं? हमारे पीछे संसद का आतंकी हमला हो, टेक्नोलॉजी दिखाई नहीं थी। हमारे पास वेपन थे, वो भी लोड करते, हर गोली के लोड करना पड़ता था। आज का ऑटोमेटिक वेपन है। जी से हम ज्यादा मार करते हैं। तो अब जो समय सेनाओं ने मिलकर जो आतंकवादी के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उनको ध्वस्त किया है, तो क्या लगता है कि किस तरह से भारत के लोगों में जोश देखा जा रहा है? हमें बहुत पूरी तरह से इसकी मोदी को बधाई दे रहे हैं, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। और हमारी सेना, हमारे पूर्व सैनिक आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, ये इन्होंने मिठाई खिला करके एक दूसरे को बधाई दी है और एक खुशी का माहौल हमारे बीच में है। तो मेरे साथ और भी कुछ लोग बैठे हैं, पर उनसे भी बात कर लेते हैं। उनका इस मामले में क्या बीती रात को जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? परवीन, आवाज उनकी नहीं आ पा रही हम तक। हम तक आवाज नहीं आ पा रही है परवीन। जी जी सुने आप। परवीन, जैसे कि जो भी रिटायर्ड आर्मी वहां बैठे हुए हैं, लिहाजा जोश होना लाजमी है, लेकिन उनसे जानने की कोशिश कीजिए जी, जो भी रणभेरी में ये किया गया है, रण क्षेत्र में जिस तरह से रणनीति बनाकर 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, अगर वो रण क्षेत्र में होते तो इसकी रणनीति क्या कुछ अलग होती? मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। जिस समय आप सेना में थे, तो उस समय जब अगर आप उस समय रण क्षेत्र में थे, तो उस समय आप कैसा महसूस करते? अगर आज आपको रण क्षेत्र में भेज दिया जाता तो आप कैसा महसूस करेंगे? उस टाइम तो हम 71 की लड़ाई में ऑलरेडी पार्ट प्ले किया था हमारी रेजिमेंट ने। उसमें हमारे 200 मीटर पर पाकिस्तान का अच्छी तरह उनको जवाब दिया था। और अभी हमें और ज्यादा जोश है। मैं सुबेदार आसान चावड़ा बोल रहा हूँ। अब आपकी कितनी उम्र है? अभी मेरी उम्र 81 है, 81 ईयर। 81 वर्ष के आज भी वही जज्बा है, वही देश के प्रति सोच रखते हैं? मैं तो अभी भी मैसेज दिया था कि मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। 71 कारगिल की लड़ाई में भी अपने को ऑफर किया था कि जाने के लिए, मना कर दिया था केंद्र ने। मतलब आप चाहते हैं कि भारत सरकार अब भी अगर आपको आदेश करे तो बॉर्डर पे जाने को तैयार है? बिल्कुल, अभी भी जाने को तैयार हूँ। तो ये जज्बा अभी तक, जुनून काम है? बिल्कुल है, अभी तक है दिल में। स्नेहा, क्या बात कहिए कि इतने 81 वर्ष की उम्र में आप भी भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि अब भी अगर भारत सरकार या सेना के अध्यक्ष उन्हें अब भी अगर बॉर्डर पे बुलाते हैं तो अब भी वो जाने को तैयार है। ये बहुत बड़ा हौसला है और पूर्व सैनिकों में अब भी जोश है, अब भी उमंग है, अब भी हर्ष की लहर है और वो इतना गदगद है। जो बीती रात को जो हमला, जो आतंकवादियों के जो ठिकानों को ध्वस्त किया है और सैकड़ों की संख्या में जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी सुखद समाचार है। तो उसको लेकर और भी मेरे साथ साथी बैठे, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? जसवीर जी, ये बताइए कि अगर आज आपको कहीं आदेश मिलता है कि तमाम पूर्व सैनिक वहां पहुंच के अपने अपने मौके पर तटस्थ हो जाए, तो क्या आप पहुंचेंगे? कैसा लगेगा? पहले से ज्यादा जोश आज के टाइम में हमारे टाइम है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करके दिखाया है, उससे हमारा जज्बा और ज्यादा बढ़ गया है। और हमारे पूर्व सैनिक सभी
और भी ज्यादा जोश में है और पाकिस्तान को अच्छी तरह से आज हमारी जरूरत पड़ती है हमारे देश को, तो हम उसे गोवा लेने के तैयार हैं। मान लीजिए लंबा संघर्ष चलता है और देश को आप जैसे पूर्व सैनिकों की जरूरत है, तो तमाम सैनिक पूरा सहयोग करेंगे। पूरे तमाम सैनिक आखिरी बूंद तक हमारे शरीर में जो भी उपलब्ध है तब तक हम देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का संदेश जोश क्या लोगों को भी देना चाहेंगे? सभी को इस एकजुटता के साथ देश के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे हमारी एक पूर्व सैनिक इसके लिए तैयार है, ऐसे पूरा देश आगे खड़ा है। बिल्कुल स्नेहा, ऐसी स्थिति में सभी को मिलकर एक दूसरे को तटस्थ होकर एक मजबूती से सहयोग करना होगा, क्योंकि ये वो घड़ी है, इसमें तमाम लोगों को, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, पूर्व सैनिक हैं, तमाम लोग पूरे के पूरे देश के लिए मर मिटने को तैयार है, देश का हर सहयोग करने को तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूर्व सैनिकों का कहना है कि एक एक बूंद हम अपने देश के नाम कुर्बान करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और भी सैनिक बैठे, उनसे भी बातचीत कर लेते। क्या नाम है जी आपका? भारत माता की। मैं कैप्टन श्यामला, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरी तरफ से ये युद्ध करेंगे, नहीं डरेंगे, दे दो ये परिवाना। और महाभारत में कहाँ लिखा है दुश्मन से भय खाना। मर्यादा के अंदर जो ये युद्ध हो रहा है, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश रही हूँ। बिल्कुल मर्यादा को तोड़ करके एकदम से युद्ध किया जाए, ऐसा किया जाए जो दोबारा नौबत ही नहीं आए। और अगर हम शांति की उम्मीद करते हैं तो शांति की पहली सीढ़ी युद्ध है। युद्ध होने के बाद में अपने आप स्वतः ही शांति हो जाएगी। मेरा यही कहना है। श्यामलाल जी, जो कायराना हरकत हुई थी 22 अप्रैल को, हमारे पूरे देश के ऊपर चोट पहुंचाई गई थी, जिसको अब जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा है, देश के प्रधानमंत्री के सूत्र बता रहे हैं, तो अब क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री आगे भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। और सिंदूर ऑपरेशन कहने से इसमें भावुकता और मतलब इसमें बहादुरी आ जाती है। एक माँ का सिंदूर अगर मिटाया किसी ने तो उसको जिंदा छोड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। यही मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो हुक्मरानों को, मतलब सेना को पूरी आजादी दी जाए लड़ने के लिए, मर्यादा में रह करके ना काफी। क्योंकि हमें याद है कि जैसे पहलगाम पे 22 अप्रैल को जब ये जघन्य कांड हुआ था, तब हमारी जो बहन बेटी है, जब उनके पति को, जब उनको सरेआम गोली मारी गई थी, तो वही लाल खून को देखकर कहीं सिंदूर तो याद आता होगा कहीं ना कहीं। अब लोगों में जज्बा जागेगा। जज्बा जगाने के लिए इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया है और उसी को देखते हुए हमारा खून खोलता है। लगता है अभी छाती फाड़ दे उसकी जाकर के, लेकिन अब हम उस समय पर तो काम नहीं आए। कारगिल के टाइम पे हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर अभी भी जरूरत है तो हम उसी जज्बे के साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं। स्नेहा, कारगिल का समय सबको याद होगा। कारगिल का समय जिस पूरी ताकत से लड़ाई, भारत के एक सैनिक ने लड़ाई लड़ी थी, तो ये उस समय के सैनिक है। जब कारगिल में जब युद्ध हुआ था, तब पूरे के पूरे ऐसी ऊंचाई के मंदिर पर तमाम हमारे सैनिक वहां बैठ के पूरे देश की रक्षा करते हुए, अगर वो सैनिकों ने जो हमें बचाया है, उन्हीं की बदौलत हम लोग बैठे, और भी बुजुर्ग बैठे, और एक महिला बैठी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना है। बहन जी, क्या नाम है आपका? आप भी फौज में रहे हैं, तो क्या आपने क्या कैसा मंजर देखा था और आज का क्या हालात देख रहे हैं कि लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है, तो किस तरह से भारत देश को, सैनिकों को अभी पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा? मोदी जी ने बढ़िया किया, तो सिंदूर की लाज रख ली, सिंदूर का मान सम्मान मोदी जी ने कर लिया। क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री के लिए? बहन जी का कहना है कि बहुत बढ़िया हुआ, सिंदूर की लाज रख दी देश के प्रधानमंत्री ने, और बहुत ताकत से जो सैनिकों ने, जो पूरे जोश और उमंग के साथ जो आतंकवादी के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। स्नेहा, अब वो समय आ गया है कि अब इनको पूरी तरह से खत्म करना भी होगा, जिसको लेकर तमाम जो देश की सेनाएं हैं वो पूरी तैयारी से। आपको पहली बार याद होगा एयर स्ट्राइक करी थी, तो उसके ठीक 11 दिन के बाद भारत देश की सरकार ने आदेश दिया था। उसके बाद दूसरी वजह स्ट्राइक करी थी, तो 12 दिन के बाद किया था। अब फिर वही 22 अप्रैल की तारीख आपको इतिहास याद होगा, लेकिन फिर आप दिन गिन लीजिए कि 13 दिन के बाद फिर से स्ट्राइक कर दिया। और अब की बार चोट तो इतनी भारी होगी स्नेहा कि जिसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इनकी पूरी तरह से इनकी जो हरकतें हैं, नापाक हरकतें, वो पूरी खत्म की जाएगी। तो और भी मेरे साथी है, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? जीतराम जी, अब आप बताइए, बीती रात को जो आतंकवादियों के ठिकानों को सेनाओं की ओर से ध्वस्त किया गया, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? खून खोल उठा और जो पता चला सवेरे, तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मैं 71 की लड़ाई में था और
ये बाड़मेर सेक्टर में 90 किलोमीटर अंदर चले गए थे। बाद में सीज फायर हुआ 97 में। जिस तरह से श्रीनगर में ये ऑपरेशन हुए थे, उस टाइम मेरे टोली को टास्क मिला था कि साइड से कोई आतंकवादी आए तो उनको रोका भी, और मैंने अकेले अपनी टीम के साथ मिलकर 7 उग्रवादियों को थोड़ी देर में मार दिया। वो देखते रहे थे। काउंटिंग अफसर बोलता ये क्या कर दिया, एक तो रखना था। मैं बोला साहब एक पैसा नहीं। कमांडर साहब आए, उन्होंने कहा आप इसलिए जाते मेरे दिल ने गवाही मारना लेकिन झूठी। 71 की लड़ाई में कितने लोगों को आपने मारा था? ऐसे कुछ नहीं है। हमारे सीओ साहब जख्मी हो गए थे और हमें टास्क मिला बाद में वो रोड बनाने का। हम रोड बनाते छोटे देश सन 1971 की लड़ाई के पूर्व सैनिक आप देख रहे हैं, 1971 की लड़ाई के बैठे हैं। बिल्कुल इनका परवीन, वो जज्बा जब लड़ाई जरूर लड़ी है, जो लेकिन रिटायर्ड हो 71 की चुके लड़ाई के आर्मी बाद है भी उनमें आज ही भी अगर जज्बा इतना है तो ये देखने वाली बात है कि जो बॉर्डर पे तैनात है उनका जज्बा कितने बुलंद होंगे। और परवीन, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जिनसे जुड़े थे रिटायर्ड आर्मी, उन्होंने कहा था कि मर्यादाओं को तोड़कर युद्ध का ऐलान करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से बात करने से बात नहीं होगी। लेकिन उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि अगर युद्ध होता है तो भारत उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड। श्यामला जी, अगर युद्ध होता है तो उसके लिए आपकी ओर से किस तरह की तैयारी हो? अभी आपने बड़े सुंदर श्लोक में कुछ कहा था, उसको दोबारा दोहराएं। करेंगे, नहीं डरेंगे, लिख दो ये परवाना। महाभारत में कहाँ लिखा है दुश्मन से भैखाना। हमारी सेना ने कारगिल लड़ाई के अंदर 20 फुट हाई एल्टीट्यूड के ऊपर युद्ध जीता था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा। हमारा रिकॉर्ड ना किसी से टूटा है और ना आगे टूटने की उम्मीद है। मैं यही सरकार से उम्मीद करता हूँ कि सेना के हाथ खोल दिए जाए और उसको पूरी छूट दे दी जाए। ये मर्यादा में युद्ध ऐसे समझो जैसे बैल को जोत लगा दी, बस इसी के अंदर आपने दौड़ना है। जबकि पेड़ को जंगल में खुला छोड़ दो, जहां मिलेगा वहीं मारे। युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो उसमें अगर सरकार आदेश करती है तो पूर्व सैनिक पूरा सहयोग करते हैं सरकार का। सरकार का पूरा सहयोग करने के लिए देश भी खड़ा है, सैनिक भी खड़े हैं और हम उसी जज्बे के साथ खड़े हैं। जो जज्बा पहले था, जो कमी पहले रह गई थी, उनको नहीं छोड़ेंगे। चलिए, सुधार करेंगे और बिल्कुल इस तरह से करेंगे। जज्बा हर एक भारतीय का बुलंद है परवीन, और इसी से पता चल रहा है कि युद्ध भी अगर होगा तो सभी एकजुट होकर खड़े होंगे और पाकिस्तान शायद ही कहीं बच पाएगा अगर भारत ने युद्ध छेड़ दिया तो। क्योंकि जिस तरह से 9 आतंकी ठिकानों पर हमले हुए हैं और जो मुख्य ठिकाने हैं, जो एपिसेंटर कहे जाते थे, जो गढ़ माने जाते थे, उन्हें नेस्तनाबूद किया गया है, तो भारतीय सेना की कितनी दमखम है ये पाकिस्तान को आज समझ आ ही गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए प्रवीण, और सभी रिटायर्ड आर्मियों का सम्मान रफ्तार मीडिया की तरफ से भी, और सारी बातें साझा करने के लिए।